जरा ठहरिए, क्या आप जानते हैं, एक ऐसा इंसान जिसने कभी हार नहीं मानी, एक ऐसा सारथी जिसने केवल घोड़े नहीं बल्कि पूरा जीवन दिशा दी, एक ऐसा मित्र जिसने दोस्ती में समर्पण की सीमा पार कर दी, और एक ऐसा भगवान जिसने सिखाया, डरो मत, उठो, आगे बढ़ो, क्योंकि वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री कृष्ण की। आज की यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको खड़ा कर देगी वहीं से जहां आप हार मानकर बैठ गए, कुरुक्षेत्र की रणभूमि। सामने लाखों सैनिक, शंखनाद हो चुका है और अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं। वो कहता है, वो मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं। सोचिए, अर्जुन जैसा योद्धा भी उस वक्त डर गया था, लेकिन तभी कृष्ण मुस्कुराते हैं और वो शब्द कहते हैं जो आज भी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा आधार है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन को रास्ता मिला और उसने अपनी क्षमता पहचानी। उसी युद्ध भूमि में उसने अपने सबसे बड़े डर को हराया, और यही संदेश आज आपके लिए है। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। हम हार मान लेते हैं क्योंकि हालात कठिन लगते हैं, लेकिन याद रखो, कृष्ण ने कभी हमें भागने का रास्ता नहीं दिखाया। उन्होंने हमेशा कहा, उठो, जागो और अपने कर्म में जुट जाओ। अगर अर्जुन हार मान लेता तो इतिहास कुछ और होता, और अगर आप हार मान लेंगे तो शायद आपका भविष्य भी किसी और के नाम लिखा जाता। तो याद रखो, मुसीबतें आएंगी, हालात बिगड़ेंगे, लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन अगर कृष्ण की गीता आपके दिल में है तो आपके कदम कभी नहीं रुकेंगे। कृष्ण ने हमें यही सिखाया है, डरना मत, भागना मत, और सबसे जरूरी, अपने कर्म से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी दम तक लड़ता है। अगर आपको श्री कृष्ण का ये प्रेरणादायक संदेश अच्छा लगा तो इसे सिर्फ अपने पास मत रखिए, इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी बदल सकें। लाइक कीजिए ताकि हमें और उत्साह मिले, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में आपको श्री कृष्ण की गीता से नई नई सीखें मिलेगा। याद रखो, वक्त बदलता है पर कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या कभी सोचा है क्यों हर मुश्किल घड़ी में इंसान का मन कृष्णा को पुकारता है? क्यों युद्ध भूमि में भी अर्जुन को हिम्मत देने वाला कोई और नहीं बल्कि माधव ही थे? आज वही कृष्ण आपको भी आवाज दे रहे हैं, तो तैयार हो जाइए अपने जीवन का सबसे बड़ा संदेश सुनने के लिए। जीवन कोई खेल नहीं है, ये एक युद्ध भूमि है। हर इंसान कभी न कभी अर्जुन की तरह खड़ा होता है, उलझनों से घिरा, थका हुआ और हार मानने के कगार पर। लेकिन याद रखो, कृष्णा कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने पर है, नतीजे पर नहीं। सोचो, अगर अर्जुन हार मान लेता तो महाभारत का इतिहास ही मिट जाता। आज तुम्हें भी यही सीखनी है। हार मानना आसान है, लेकिन लड़ते रहना, यही सच्ची जीत है। जब पूरी दुनिया नहीं कह रही हो, कृष्णा की आवाज तुम्हारे भीतर से कहेगी, तू उठ, कर्म कर, तेरे समय का सूरज बस उगने ही वाला है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, मुसीबतें जितनी बड़ी होंगी, कृष्णा उतनी ही बड़ी शक्ति देकर तुम्हें उठाएंगे। तो आज से डरना मत, रुकना मत, हार मानना मत। हर पल याद रखना, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, और जब कृष्ण साथ हों तो हार का सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, जिंदगी हर दिन हमें एक नया मौका देती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस मौके को पहचान पाते हैं? बहुत लोग अपनी नींद में ही जिंदगी काट देते हैं, लेकिन कुछ लोग जागकर अपनी तकदीर लिखते हैं। यही है जागृति। एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास न पैसे थे न साधन, लेकिन उसके पास था सिर्फ एक सपना और एक जागृत मन। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, पर उसने हर ठोकर को सीढ़ी बना दिया। वही बच्चा आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने जागृति को अपनाया और सोचे बिना डर के आगे कदम बढ़ाया। ठीक वैसे ही जैसे आज के में हर दिन एक नया अपडेट आता है। अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो पीछे छूट जाए में हम आपको बताते हैं कि ये जागृति कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो या पर्सनल ग्रोथ। याद रखो, जागृति सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक क्रांति है। ये वो चिंगारी है जो हर दिल में छुपी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस चिंगारी को बुझा देता है और कोई उसे जलाकर पूरी दुनिया रोशन कर देता। आप भी सोचते हैं कि किस्मत खराब है? तो सुनिए सूरज की सीख,
वो कहता था, किस्मत लिखी हुई किताब है, लेकिन मेहनत वो कलम है जिससे इंसान नए पन्ने लिख सकता है। तो भाग्य को दोष मत दो, मेहनत से अपनी तकदीर खुद लिखो। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, जब जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दे जहां सही और गलत की पहचान करना मुश्किल हो जाए? आज जागृति की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक फैसला जो उसके पूरे जीवन को बदल देगा। आप भी सोचेंगे, अगर मैं होता तो क्या करता। सीन 1, शुरुआत। जागृति का कंफ्यूजन। जागृति अकेली कमरे में बैठी है, खिड़की से बाहर देख रही है। उसके मन में तूफान चल रहा है। उसके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आसान है पर धोखा से भरा, और दूसरा मुश्किल है लेकिन सच्चाई से भरा। उसके होंठ कांप रहे हैं, आंखों में सवाल हैं, भगवान अब मैं क्या करूं? अगर तुम आज ये फैसला नहीं लोगी तो कल बहुत देर हो जाएगी। सूरज की आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब डर था। जागृति को लगा शायद सूरज कुछ छुपा रहा है, लेकिन सच क्या है ये उसे नहीं। आज जागृति को एक खत मिलता है। खत में लिखा है, सच को छुपाओगी तो दर्द बढ़ेगा, सच बताओगी तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। जागृति कांपते हाथों से वो खत पढ़ती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो सोचती है, क्या अब सच बताने का समय आ गया है? जागृति मंदिर जाती है। शांत संगीत बज रहा है, दीपक जल रहे हैं। वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे कृष्ण मुझे शक्ति दो ताकि मैं सही का साथ दे सकूं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। उसके चेहरे पर आंसू और हिम्मत दोनों साथ नजर आते हैं। जागृति घर लौटती है। सूरज सामने खड़ा है, उसके हाथ में वही खत है। सूरज गुस्से में कहता है, जागृति ये किसने दिया तुम्हें? तुम जानती भी हो इसका मतलब क्या है? जागृति डरती नहीं, धीरे धीरे कहती है, हाँ सूरज, अब मैं सबको सच बताऊंगी। क्या जागृति का ये फैसला उसे बर्बादी की ओर ले जाएगा, या ये सच उसकी जिंदगी को नया मोड़ देगा? जानने के लिए देखिए अगला दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और बताइए अगर आप जागृति की जगह होते तो क्या फैसला लेते? जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब इंसान सोचता है अब कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में यही अंत होता है? नहीं, यही वो पल होता है जब भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। जागृति और सूरज का संघर्ष। जागृति और सूरज की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। हर तरफ रुकावटें, कामयाबी दूर और उम्मीद टूट चुकी थी। सूरज ने कहा, जागृति लगता है अब हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जागृति की आंखों में भी आंसू थे। श्री कृष्ण की सीख। इसी बीच दोनों ने गीता का एक श्लोक सुना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। ये शब्द उनके दिल को छू गए। सूरज ने कहा, अगर कृष्ण कहते हैं कि हमें सिर्फ कर्म करना है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। जागृति ने भी दृढ़ होकर जवाब दिया, हाँ चलो फिर से शुरुआत करते हैं, चाहे रास्ता कठिन हो हम चलते रहेंगे। धीरे धीरे उनकी सोच बदली, हिम्मत लौटी, और वही लोग जो हार मानने वाले थे सफलता की ओर बढ़ने लगे। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी ही, कभी हालात आपके खिलाफ होंगे, लेकिन अगर श्री कृष्ण के इस संदेश को दिल से मान लिया तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। याद रखिए, हार मानना हमारा विकल्प नहीं है, संघर्ष ही असली जीत की पहचान है, और कर्म करते रहना ही असली भक्ति है। श्री कृष्ण का वो संदेश जिसने जागृति और सूरज की जिंदगी बदल दी। कृष्णा मोटिवेशन। जिंदगी बदलने वाली कहानियां अक्सर वहीं से शुरू होती हैं जहां इंसान टूट जाता है, और आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी मिस कर दोगे। जागृति एक साधारण लड़की, लेकिन सपनों से भरी हुई। हर दिन मेहनत करती, हर दिन संघर्ष करती, लेकिन हालात ऐसे थे कि बार बार हार उसके सामने खड़ी हो जाती। कभी रिश्तेदारों की ताना भरी बातें, कभी दोस्तों की हंसी, और कभी अपने ही घर का दबाव। एक दिन जब वो थक चुकी थी, उसने सोचा अब और नहीं। उसी रात उसने श्री कृष्ण के एक श्लोक को याद किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब, तेरा हक सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। ये शब्द उसके दिल में आग बनकर जल उठे। उसने ठान, अगर जीवन में मुश्किलें हैं, अगर मन टूट रहा है, अगर आप हार मानने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है।
इसमें हमने श्री कृष्ण के उपदेश, जागृति और सूरज की कहानियां और मोटिवेशनल बातें शामिल की हैं, जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। वीडियो पूरा देखिए और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए।